हेलो, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं 3:45 से क्लास रखा था, लेकिन देखे कि अभी हम फ्री हो गए, इसके लिए 3:30 कर दिए। 15 मिनट पहले ही क्लास को चालू कर दिए। गुड तो आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। देखो, पिछले दिन हम लोग ये वाले एक्सपेरिमेंट किए थे। टू लोड द कंटेंट इन वन रजिस्टर, 8 शिफ्ट इट टू अनदर। हम्म ये हो गया था। नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट 13 नंबर एक्सपेरिमेंट ये वाला आज होगा। क्या है? टू मूव द कंटेंट ऑफ वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। एकदम सिंपल है। टू मूव द कंटेंट ऑफ वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर, जस्ट वन मेमोरी लोकेशन बोला है। क्या करोगे? इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? हम्म थोड़ा एल सा एक्स रुको। आई एल एक एक्स मिनट, एक आई मिनट रुको। एच। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, जो बोल रहा था, एक्सपेरिमेंट नेम है टू मूव। यहाँ पे लिखते हैं टू मूव द कंटेंट ऑफ वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। क्या अप्रोच कैसे होगा? मतलब जो कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे करके करेंगे? प्रोग्राम मेमोरी नहीं में चाहिए, रखेंगे सर। जस्ट अप्रोच कैसे करके करोगे। कोई बोलो। सर इसको पहले मेमोरी में लेंगे, एल एक्स आई में लेंगे। हाँ फिर हाँ, क्या वहां से क्या, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इसको मेमोरी में लेंगे सर। मेमोरी में एल हाँ एक्स आई। हाँ, एलएक्सआई उसमें इंस्ट्रक्शन यूज करके हम मेमोरी में हाँ, लेंगे। मेमोरी में लेंगे, फिर वहां से मूव करा देंगे सर। एक ही बोल रहा है, एक ही मेमोरी लोकेशन में। तो जो भी मेमोरी ए या एम जो भी लेंगे उसको मूव करा के फिर सेटअप कर लेंगे सर। थोड़ा सा समझ नहीं पाए, और थोड़ा सा और एक बार बोलो। हम समझ नहीं पाए तुम जो बोले, और एक बार बोलो। सर जो पहले मेमोरी बेस में रखेंगे एलएसआई में, फिर वहां से मूव करेंगे एक्यूमुलेटर से मेमोरी में। जो भी पहले मेमोरी है मेमोरी में रखोगे, फिर मेमोरी में मूव कराओगे। अनदर मेमोरी में बोल रहे हैं सर, हाँ, एक वन अनदर मेमोरी मेमोरी तो में मूव अनदर। कराओगे। हाँ, थोड़ा अनदर सा, मेमोरी में। ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो हम बोल देते हैं कैसे करोगे। पहले एक मेमोरी में एक डेटा रखेंगे। देखो, अब उस डेटा को एक्यूमुलेटर पे हम लाएंगे। एक्यूमुलेटर पे लाने के बाद फिर से एसटीए करके दूसरा मेमोरी में रख देंगे। क्या होगा? एल एक्स आई, एल एक्स आई एच, कॉमा 800, 8900, 9000। मतलब 9000 में एक डेटा है, इनपुट है यहाँ पे, इनपुट डेटा मतलब मेम लोकेशन, मेम लोकेशन एंड डेटा। मेम लोकेशन है 9000। 9000 में क्या डेटा है? मानो कि 4A है, इसको मुझे मूव कराना है 9500। यहाँ पे मुझे मूव कराना है। टू मूव द कंटेंट ऑफ वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर, यहाँ से इस कंटेंट को इस मेमोरी लोकेशन में देना है। तो यहाँ से डेटा तो उठा लिए, फिर डेटा तो एक्यूमुलेटर में लेंगे। MOV A, कॉमा M। डेटा तो एक्यूमुलेटर में चला गया। अभी ये लाइन तो क्या हो रहा है? ये लाइन में HL पेयर इज लोडेड विथ
9500 मतलब रिमार्क्स, यहाँ पे रिमार्क्स लिखते हैं हाँ? ये रिमार्क्स है, ये मेमोनिक्स है, ये है मेरा एड्रेस। रिमार्क्स क्या होगा? रिमार्क्स HL पेयर इज लोडेड विथ 9500, मतलब HL H होगा कितना 95, L होगा 00। नेक्स्ट मेमोरी से एक्यूमुलेटर पे आएगा, मतलब मेमोरी अभी कौन सा है? मेमोरी HL पेयर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वही है मेमोरी। उस मेमोरी से जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर पे मूव करेगा। मेमोरी पे कितना डेटा है? 900 पे 4A डेटा है, तो एक्यूमुलेटर पे 4A चला गया, 4A चला गया। अभी STA कर देंगे 9500, हो गया। मतलब 9500 लोकेशन पे 4A डेटा चला गया। ये तो एक हुआ, एक मेमोरी लोकेशन बोला था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन हमको अगर बोलता, एक मिनट, हमको अगर बोलता 9000 से मतलब एक मेमोरी ब्लॉक को अगर ट्रांसफर करना है तब क्या करते? ये तो आसान था, एक मेमोरी लोकेशन को कॉपी करना बहुत आसान। अगर ऐसा बोलता, अगर ऐसा बोलता कि यहाँ पे 4A है, यहाँ पे 4B है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे A2 है। एक मिनट, ठीक। ये वाला मेमोरी लोकेशन में ये डेटा है, फिर इस मेमोरी लोकेशन का डेटा इस मेमोरी लोकेशन पे कॉपी होगा। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन ये का क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन उसी तरह से दिया हुआ है। देखो इसी का जो सिलेबस है उसी तरह का है। तुम्हारा जैसा है, टू मूव द कंटेंट ऑफ वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। यहाँ पे जस्ट बोला है वन मेमोरी लोकेशन को दूसरा मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करना है, लेकिन इसी का सिलेबस में है, देखो, मूव ए डेटा ब्लॉक विदाउट ओवरलैप। मतलब जो डेटा है वो ओवरलैप नहीं कर जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं जाए। मतलब तुम्हारा एक मेमोरी लोकेशन है और इसी वाले का जो सिलेबस में है, उसमें बहुत सारा मेमोरी लोकेशन है, डेटा ब्लॉक बोल दिया है। बहुत सारा मेमोरी लोकेशन मतलब एरे ऑफ डेटा। कैसे करेंगे तब?
तुम्हारा तो इलेक्ट्रिकल वाले यही लिखेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले यही लिखेगा। लेकिन सीखने के लिए इसी का जो सिलेबस में है वो भी तुम देख सकते हो, या तो कॉपी में भी लिख सकते हो। अप्रोच कैसे रहेगा बोलो तो। देखेंगे, एक चीज सोचो, पहले एक डेटा को, सॉरी, पहले क्या करेंगे, मतलब सोर्स एड्रेस को एक जगह पे स्टोर करके रखेंगे। डेस्टिनेशन एड्रेस जो है, ये है डेस्टिनेशन एड्रेस, इसको एक जगह पे स्टोर करके रखेंगे, ताकि प्रोग्राम करने के टाइम पे मैं माइक्रो प्रोसेसर को समझा सकूं कि तुम्हें यहां से डेटा लेना है, सोर्स से डेटा लेना है, डेस्टिनेशन पे रख देना है। ठीक, तो उसके लिए मानो कि सोर्स एड्रेस को मैं HLPR पे रख दिया, डेस्टिनेशन एड्रेस को मैं DEPR में रख दिया, DEPR। सोर्स एड्रेस को मैंने यहाँ पे HLPR पे रख दिया, डेस्टिनेशन एड्रेस को मैंने DEPR में रख दिया। उसके बाद कितना बार कॉपी करेगा, मतलब कितना मेमोरी लोकेशन को कॉपी करेगा, ये तो बोलना पड़ेगा ना, कि वो नहीं तो वो लगातार FFFF तक वो कॉपी करते ही जाएगा। मुझे वो नहीं करना है। यहाँ से मानो कि 9000 से 9004 तक ही कॉपी करना है, 9005 का डेटा कॉपी नहीं करना है। इसलिए बोला है मेमोरी ब्लॉक, ये एक मेमोरी ब्लॉक, इसके ऊपर भी मेमोरी लोकेशन है, नीचे भी है, लेकिन ये सबको मुझे कॉपी नहीं करना है, मुझे खाली यहां से यहां तक कॉपी करना है। क्वेश्चन तो समझे तो क्या बोला है कि 9000 से पहले भी जो मेमोरी लोकेशन है उसको भी कॉपी नहीं करना है, 9004 के बाद भी जो मेमोरी लोकेशन है उसको भी कॉपी नहीं करना है। मुझे कहां से कहां तक कॉपी करना है, 9000 टू 9004 मेमोरी लोकेशन को कॉपी करना है, कहां पे, 9500 से 9504 तक कॉपी करना है। मतलब ये मेमोरी ब्लॉक को ये मेमोरी ब्लॉक को कॉपी करना है दूसरा मेमोरी ब्लॉक में। इसलिए मैंने क्या किया, सोर्स एड्रेस को एक रजिस्टर पेयर में रख दिए, डेस्टिनेशन एड्रेस को दूसरा रजिस्टर पेयर में रख दिए। फिर काउंटर रखे, काउंटर काउंट करेगा कि एक बार कॉपी हुआ, चलो काउंट अभी एक बार कॉपी हो गया, काउंटर को एक घर डिक्रीज कर दो, दो बार कॉपी हो गया, दो बार और एक बार डिक्रीज कर दो, तीन बार कॉपी हो गया और एक बार डिक्रीज कर दो। मतलब यहाँ पे देखो डेटा कितना है, एक, दो, तीन, चार, पांच, मतलब काउंटर को पांच सेट करेंगे, फास्ट कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे नाइन नाइन एक 9000 ये 4 कॉपी हो जाएगा। उसके बाद काउंटर को एक घर घटा देंगे, मतलब काउंटर अभी 4 हो गया। फिर ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया, काउंटर अभी 3 हो जाएगा। फिर ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया, काउंटर अभी 2 हो जाएगा, काउंटर को डिक्रीमेंट करना। फिर ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया, काउंटर अभी 1 हो गया। फिर ये डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया, काउंटर 0, बस कॉपी स्टॉप, और कॉपी नहीं होगा, काउंटर 0 हो गया, बस आउट प्रोग्राम से। कैसे करेंगे समझ गए तो। किसी का है माइक्रोफोन ऑन है, थोड़ा सा म्यूट कर दो। रंभा, तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है, म्यूट कर दो। अगर कुछ नहीं बोल रहे हो तो म्यूट कर दो। हम्म।
कैसे करेंगे ये समझे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना तो बहुत ही आसान एक आंसर है। हाँ, हाँ समझ गए, ना नहीं समझे। थोड़ा समझ गया। कंफ्यूजन, क्या क्या? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। तो ये जो हाँ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, देखो, कॉपी ठीक पेस्ट कर रहे ठीक हैं ना ठीक, उसमें। कंफ्यूजन हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पहले तुम्हारा पोस्ट ऑफिस, तुम चिट्ठी तो शायद चिट्ठी का ये भेजे ही होंगे। हाँ, जो ऑफिशियल लेटर है उसको तो भेजते ही हो। फॉर्म फिलअप जब करते हो, अभी तो ऑनलाइन आया है, ठीक है, कुछ साल पहले ऑफलाइन मोड पे था, जहाँ पे जो रेलवे बोर्ड पे एक फॉर्म भेजना पड़ता था फॉर्म फिलअप करके, ठीक है। तो उसमें देखो, सोर्स एड्रेस भी रहता था, मतलब कहाँ भेज रहे हैं, सॉरी सॉरी, कहाँ से भेज रहे हैं। तुम्हारा घर का एड्रेस है सोर्स एड्रेस, कहाँ पे भेज रहे हैं वो है डेस्टिनेशन एड्रेस। तभी तो जाके तुम्हारा लेटर तो डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंच जाएगा। सोर्स से, सोर्स एड्रेस किस लिए वहां पे दिया जाता है कि यहां से उठाओ लेटर, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस पे दे दो। लेटर तो तुम्हारा डेटा है, तुम्हारा घर का घर के जो घर जो पोस्ट ऑफिस के अंडर में है, तुम्हारा डेटा का सोर्स एड्रेस वो है। पोस्टमैन क्या करता है, सोर्स एड्रेस से डेटा, मतलब तुम्हारा पोस्ट ऑफिस से जो तुम्हारा लिफाफा है वो वहां से उठाता है, जाके रेलवे बोर्ड के पोस्ट ऑफिस में जमा दे देता है। तो पोस्टमैन को तो पता होना चाहिए मैं कहाँ से उठाऊंगा डेटा, मतलब कहाँ से मतलब लिफाफा उठाऊंगा। तुम्हारा एक पोस्टमैन है, एक पोस्टमैन को हम कुछ नहीं बोले हैं कि आप इस पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी उठाइए और जहां उस पोस्ट ऑफिस पे दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। वो क्या करेगा, आसपास का सारा पोस्ट ऑफिस का डेटा कलेक्ट कर लेगा। मुझे क्या जरूरत है, मैं उस पोस्ट ऑफिस के लिए डेडिकेटेड पोस्टमैन रखूंगा एक, कि उस पोस्ट ऑफिस का जो डेटा है, जो लिफाफा है, वो खाली वही पोस्टमैन उठाएगा। तो तुम्हारा जो घर के सामने जो पोस्ट ऑफिस है वो तुम्हारा डेटा का सोर्स एड्रेस है। वहां से पोस्टमैन क्या करेगा, सोर्स एड्रेस से लिफाफा उठाएगा, जो तुम्हारा चिट्ठी है वो उठाएगा, उठा के क्या करेगा, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वहां पे पहुंचा हाँ देगा। फिर ये ठीक, तो यहाँ भी माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, यहां से 9000 मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाएगा। तो मुझको 9000 मेमोरी लोकेशन को पहचानना पड़ेगा ना, कि ये मेरा सोर्स एड्रेस है, यहां से डेटा उठाना है। इसलिए मैं क्या किया हूं, सोर्स मेमोरी एड्रेस को मैं HLPR में रख दिया हूं। मैंने क्या किया, सोर्स एड्रेस को HLPR में रख दिया, क्योंकि ये 16 बिट एड्रेस है। 16 बिट एड्रेस को मुझे किसी रजिस्टर पीआर में रखना है, रजिस्टर पीआर बना के रखना है। मैंने रख दिया HLPR पे। तो अभी HLPR का जो कंटेंट हुआ वो क्या है, डेटा का सोर्स एड्रेस 9000। अभी माइक्रो प्रोसेसर को मैं इंस्ट्रक्शन दिया कि सोर्स एड्रेस टू डेस्टिनेशन एड्रेस पे कॉपी करो। तो डेस्टिनेशन एड्रेस भी माइक्रो प्रोसेसर को पहचानना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 9500
जो मेमोरी लोकेशन है इसको मैंने DPR में भर दिया, मतलब DPR को मैंने भर दिया 9500 से, मतलब HLPR 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 तुम्हारा सोर्स एड्रेस पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। सोर्स एड्रेस DEPR डेस्टिनेशन एड्रेस होल्ड करके रखा है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, सोर्स एड्रेस टू डेस्टिनेशन एड्रेस पे डेटा कॉपी करेगा। ठीक, कितना बार कॉपी करेगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। हाँ सर, क्या क्या चंद्रमणि क्या बोल रहे हो? इसके लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर को कितना बार कॉपी करना हाँ है। हाँ, उसके लिए एक काउंटर सेट करेंगे। काउंटर को डिक्रीमेंट करते करते जाएंगे, जब काउंटर 0 हो जाएगा मतलब मेरा कॉपी खत्म। एक डेटा, दो डेटा, तीन डेटा, चार डेटा, पांच डेटा, मतलब 5 बार कॉपी करना है तो काउंटर को 5 सेट करेंगे। 5 जब सेट किए तब ये डेटा कॉपी हो गया। काउंटर को डिक्रीमेंट करके फिर से मैंने इंस्ट्रक्शन को लूप में लगा दिए, फिर से कॉपी हुआ, फिर काउंटर एक बार घट गया। तो यहाँ पे काउंटर 5 था, 5 था, 4 होके यहाँ गया, फिर यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे काउंटर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर नेक्स्ट बार जब कॉपी करने जाएगा तब देखे काउंटर 0। तो 0 जब काउंटर तब, और कॉपी नहीं करेगा, डायरेक्ट प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, हॉल्ट कर देंगे। तो देखो प्रोग्राम तो कैसे लिखा है। कोई एक जन स्क्रीनशॉट उठाओ ना, स्क्रीनशॉट उठा के मुझको भेज देना। मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत जन भेज देगा। एक मिनट, एक मिनट थोड़ा दीनबंधु भेजता है सर। एक मिनट, एक मिनट। वंदना, इसी का तुम एक स्क्रीनशॉट उठाओ, और चंद्रमणि तुम एक स्क्रीनशॉट उठाओ, ठीक है? दीनबंधु को सर, दीनबंधु करता है सर, दीनबंधु होगा। दीनबंधु, दीनबंधु है क्या? होगा सर। हाँ दीनबंधु है। दीनबंधु थोड़ा सा स्क्रीनशॉट उठाना, तो स्क्रीनशॉट उठा के भेज देना ना, ठीक है? थैंक यू। चलो देखते हैं कैसे प्रोग्राम तो मैंने लिखा हूं। मूव ए डेटा ब्लॉक विदाउट ओवरलैप। यहाँ पे चार डेटा है, चार डेटा है। 2001 मेमोरी लोकेशन में, 2002 मेमोरी लोकेशन में, 2003 में, 2004 में, चार डेटा है। और 3001 में A4 है, 3002 में, मतलब ये दो सेट दिए हैं, ठीक है? तो ये है मेरा इनपुट, ये आउटपुट चाहिए, मेरा एम है ये। देखो मैंने क्या किया हूं, LXID 2001, मतलब 2001 का 2001 का जो डेटा है उसको मैंने 2001 मेमोरी लोकेशन को मैंने
एक जगह में लिया हूं। कौन सा पेयर में? डी पेयर में। तो ये एग्जांपल देखो, डी डी क्या है? D20 है। जेहेतु LXI है, मतलब DE पेयर है, तो DE पेयर क्या होल्ड कर रहा है? डी होल्ड कर रहा है 20 एंड ई होल्ड कर रहा है 01। ये देखो, ये ये मेमोरी लोकेशन, ये 2001 मेमोरी लोकेशन को मैंने डी पेयर में भर दिए। मतलब डी पेयर अभी पॉइंट कर रहा है किसको? 2001 मेमोरी लोकेशन को। फिर से HL पेयर को भी 3001 मेमोरी लोकेशन से पॉइंट करा दिए। कितना बार कॉपी करना है? 4 बार कॉपी करना है। इसके लिए मैंने काउंटर को 4 सेट किए हैं। ठीक है, यहां तक, यहां तक किसी का प्रॉब्लम है? यहां तक ये 3 लाइन। देख लो, ये 3 लाइन देख लो। हाँ, अच्छे तरह से देख लो। ये कमेंट भी देखोगे। हाँ, LXI मतलब जब भी मैं एक्स यूज करता हूं ना, मतलब ये दर्शाता है कि ये पेयर को मैं यूज कर रहा हूं। पेयर डी के साथ ई होता है, डी के साथ बी नहीं होता है। हम लोग 8085 में एकदम फिक्स्ड पेयर जनरेट कर सकते हैं। क्या? BC DE एंड HL पेयर। BC DE HL पेयर। बी के साथ सी, डी के साथ ई, एच के साथ एल पेयर में बना सकता हूं। इसके अलावा मैंने सोचा एच के साथ डी बनाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये पहले से सेट है। इसके साथ यही जोड़ बनेगा, दूसरा पेयर नहीं बनेगा। तो डी के साथ ई, डी पेयर, डी डी जनरल पर्पस स्टार, ई भी जनरल पर्पस स्टार। 8085 में जो जीपीआर है वो कितना बिट का है? एक एक रजिस्टर 8 बिट का है। मैंने पेयर बना दिए तो टोटल 16 बिट का हो गया। अभी मेमोरी एड्रेस कितना बिट का है? मेमोरी एड्रेस 16 बिट का है। तो 16 बिट का जो रजिस्टर पेयर है वो एक 16 बिट डेटा होल्ड कर पाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे पेयर यूज किया हूं। हम्म तो डी पेयर अभी होल्ड कर रहा है 20, D20 एंड E01। नेक्स्ट उसी तरह से और एक डेटा लिया हूं मैं। H होल्ड कर रहा है 30, L होल्ड कर रहा है 01। अभी देखो यहाँ पे क्या किए हैं, 2001 का इसको चेंज किए हैं। कैसे? देखो 2000 इनपुट में, देखो इनपुट में यहाँ पे 12 था, 3001 में A4 था। आउटपुट में देखो क्या है, देखो आउटपुट में 2001 में देखो 3001 का डेटा A4 जो कि मेरा इनपुट में था, मतलब ये सफल हो गया। मतलब इसका डेटा उसके ऊपर, उसका डेटा इसके ऊपर। ये चीज तो देखो, क्या करना चाह रहे हैं वो चीज तो देखो। क्या करना चाह रहा है, उसके बाद तो प्रोसेस सोचेंगे। फर्स्ट टारगेट क्या है? टारगेट 2001 में 12 है एंड 3001 में A4 है। मुझको इसको उल्टाना पड़ेगा। मतलब 2001 में 3001 का डेटा एंड 3001 में 2001 का डेटा। ये चीज तो देखो, ये इसको अच्छे तरह से देखो, क्या करना चाह रहा हूं मैं। कोई दिक्कत नहीं? क्या टारगेट क्या है, समझने में दिक्कत नहीं? नो सर। ठीक, नो सर। ठीक, ये है मेरा टारगेट। ठीक है, देखो ये वाला जो 2000 वाला जो मेमोरी लोकेशन है, देखो
आउटपुट में देखो 3000 में चला गया, 12, 34, 45, 84, ये देखो नीचे चला गया। नीचे वाला जो था वो 2000 में चला गया। ये मेरा टारगेट है, ताकि एक दूसरे के ऊपर और भी यहाँ पे टर्म्स दिया है कि विदाउट ओवरलैप मूव करना है, मतलब डेटा तो ओवरलैप ना हो जाए। मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप हो जाएगा तो क्या होगा, पिछले वाला डेटा नहीं मिलेगा मुझे, तो वो जगह तो खाली रह जाएगा। मानो कि 12 यहाँ पे चला आया, A4 के ऊपर बैठ गया, मतलब A4 के शाफिल नहीं होके ये A4 के जगह 12 हो गया, ओवरलैप हो गया, तो A4 वाला डेटा यहाँ आना चाहिए, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो क्या एल्गोरिदम, इसको भी लिखना है, टेक ए काउंट इक्वल टू 4, मतलब ये एल्गोरिदम मतलब कैसे प्रोग्राम तो करेंगे उसका एक रिटन फॉर्म में। स्टोर द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ बोथ ब्लॉक्स इन टू डिफरेंट रजिस्टर, ये है स्टार्टिंग एड्रेस 2000 एंड 2001 एंड 2000 एंड 3001, दोनों जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस है उसका स्टार्टिंग एड्रेस है। Store the starting of both blocks in two different register. Now exchange the content at the address in both register pair. Increment the value for both register pair. अब वो चीज तो बोले थे, जैसे मेमोरी को इंक्रीमेंट करेंगे और ये को काउंटर को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। देखो यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। काउंटर सेट कर लिए, 4 बार डेटा, 1, 2, 3, 4 डेटा को कॉपी करना है, जिसके लिए मैंने काउंटर को C लिखा हूं। इसके बाद मैं एक काम किया, HL पेयर, ये देखो लास्ट में HL पेयर में डेटा रखा हूं। अभी मेरा है मेमोरी, क्या है, मेमोरी पॉइंटर HL पेयर है। तो अभी HL पेयर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, वहां से डेटा बी रजिस्टर पे मैंने मूव किया। देखो मेमोरी मतलब एच एल पेयर जो मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर रहा है, उसी मेमोरी लोकेशन से डेटा बी रजिस्टर में लाए। तो HL पेयर 3001 में क्या डेटा था, 3001 में मेरा A4 था, मतलब अभी बी रजिस्टर का कंटेंट है क्या, क्या बी रजिस्टर का कंटेंट क्या होगा, एम में चला जाएगा सर। क्या ना, बी एम रजिस्टर एम का में डाटा। नहीं जाएगा, डेटा हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करता है, मेमोरी टू बी रजिस्टर। तुम देख रहे हो कि मूव बी कॉमा एम, इसका मतलब ये नहीं है कि बी से मेमोरी में कॉपी होगा, इसका मतलब है मेमोरी से बी में कॉपी होगा। यहाँ पे मेमोरी में जो डेटा है वो वाला डेटा बी रजिस्टर में मूव करेगा। मेमोरी में क्या डेटा है, अभी मेमोरी कौन सा है, HL पेयर जिस मेमोरी लोकेशन को होल्ड कर रहा है उसका जो डेटा है वो है मेमोरी का डेटा। तो HL पेयर किसको होल्ड कर रहा है, देखो HL पेयर को मैं होल्ड करा दिया हूं 3001 को, मतलब मेमोरी पॉइंटर है अभी 3001, तो 3001 से डेटा बी रजिस्टर में कॉपी होगा। तो 3001 में क्या डेटा है, इनपुट देखो 3001 में है A4, तो बी रजिस्टर का कंटेंट यहाँ पे इस लाइन पे बी रजिस्टर का कंटेंट कितना है, A4। A4। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं, B इजिकल टू A4।
तो बी रजिस्टर का कंटेंट हुआ A4। नेक्स्ट लाइन,